हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से ये दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी का बच्चा बीमार है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन यदि किसी का बच्चा बीमार है और उसको कहीं से आराम नहीं लग रहा है, अगर आराम है तो कम है और माँ चाहती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसा क्या उपाय करें, ऐसा क्या करें कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए? तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी का भला करते हैं, तो परमात्मा आपका भी भला करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, देखिए, अब जब किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर उस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने बच्चे की बीमारी पर चला जाता है कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज के ऊपर हमारा ध्यान जाता है, वो चीज बढ़ने लगती है। हमारा पूरा ध्यान कहाँ चला जाता है कि बच्चा बीमार है और इतना डर मन के अंदर बन जाता है कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। थोड़ी-सी अगर बीमार होता है बच्चा, तभी टेंशन घेर लेती है, लेकिन अगर बच्चा कहीं ज़्यादा बीमार है, तो टेंशन और बढ़ जाती है। और जितनी टेंशन यहाँ पर बढ़ेगी, ये तरंगे ब्रह्मांड में जाएँगी और उस बीमारी को और बड़ा करने लग जाएँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से बीमारी पर से अपना ध्यान हटाना है। जैसे ही बीमारी पर से ध्यान हटेगा, सबसे पहला काम बीमारी पर से ध्यान हटाना है। अब जब इस यहाँ से ध्यान हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए मैं एक तरीका आपको बताने जा रही हूँ जो 2 तरह से फ़ायदेमंद है। पहला, तो आपका ध्यान हटेगा। दूसरा, आप परमार्थ करोगे, पुण्य करोगे, दान करोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा बीमार है या थोड़ा है या ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, उसकी टेंशन छोड़कर बच्चे की, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ध्यान करना है कि अगर आपके अड़ोस-पड़ोस में या किसी का आपको पता चलता है कि किसी का बच्चा बीमार है, उसके लिए आपको दुआ करनी है, अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा उसके बच्चे को ठीक कर दीजिए। अगर नहीं पता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हे परमात्मा, आप सबके बच्चों को लंबी आयु और निरोगी काया प्रदान करना। तो जब बार-बार आप यहाँ से सोचते रहेंगे कि सबके बच्चों को लंबी आयु, निरोगी काया प्रदान करना, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड में अपनी वाइब्रेशन भेज रहे हैं, अपनी इंटेंशन भेज रहे हैं, पॉजिटिव इंटेंशन, और एक प्रकार से आप दुआओं का दान कर रहे हैं दूसरों के बच्चों के लिए। और ये सभी को पता है कि जिस चीज का हम दान करते हैं, वो कई गुना होकर हमारे पास आती है। तो जैसे ही आप यहाँ से दुआएं भेजना शुरू करते हो दूसरों के लिए, तो वो दुआएं यहाँ तो पहुंचती ही पहुंचती है, लेकिन यहाँ से पहले कई गुना होकर वो आपके बच्चे तक पहुंचेगी, क्योंकि आप दूसरों के बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हो। तो यहाँ से कई गुना होकर वो आपके बच्चे तक पहुंचेगी और आप देखना कितने चमत्कारी तरीके से आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपका बच्चा बिल्कुल, बिल्कुल स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इनके लिए लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं, तो अपने बच्चे की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को बिना आपके सोचे, बिना आपके डर के लंबी आयु मिलने ही वाली है। इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी इंटेंशन यहाँ से 2 प्रकार से काम करेगी। एक तो इसकी बीमारी पर से आपका ध्यान हट जाएगा और जब ध्यान हटेगा, तो इस बच्चे की बीमारी बढ़ना कम हो जाएगी, मतलब बढ़ेगी नहीं। और जब आप एक तो यहाँ से बढ़ने से रोक दिया आपने बीमारी को, और दूसरा आपने यहाँ दुआएँ भेजनी शुरू कर दी, और वो दुआएँ जितनी यहाँ जाएँगी उससे कई ज़्यादा गुना होकर आपके बच्चे तक पहुँचेंगी। तो चिंता छोड़कर, टेंशन छोड़कर आप दूसरों के बच्चों के लिए दुआएँ करना शुरू कीजिए।
और अगर आप भाग्यशाली हैं, आपके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और मैं चाहती हूँ सबके बच्चे स्वस्थ रहें, तो भी आप ये काम करिए। अगर बच्चे अभी स्वस्थ हैं, तो दूसरों के बच्चों के लिए लगातार दुआएँ करते रहिए। जब भी समय मिले, परमात्मा के आगे जब भी बैठते हो, जब भी पूजा पाठ करते हो या नाम जप करते हो, कुछ भी करते हो, तो दूसरों के बच्चों के लिए प्रार्थनाएँ कीजिए कि सबके बच्चों को लंबी आयु और निरोगी काया प्रदान करना। आपके बच्चे पर कभी आँच तक नहीं आएगी, कोई दुःख संकट नहीं आएगा। अगर आया भी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे उसकी ज़िंदगी से और आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया। फ्रेंड्स, मैंने ये आज़माई हुई बातें हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएँ करते हैं, तो हमारी झोली खुद ब खुद खुशियों से भर जाती है। तो ये प्रार्थनाएँ करना शुरू कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।